थोड़ी सी वाणी वही आगे रिपीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओम। जीवन कोई दौड़ नहीं है, लेकिन मन ने उसे दौड़ बना लिया है। जीवन कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन समाज ने उसे परिणामों की जेल में कैद कर लिया है। और इस जेल में सबसे बड़ा अपराध यही है कि तुम अभी सफल नहीं हो, इसलिए तुम बेचैन हो, तुम घबराए हुए हो, तुम भीतर ही भीतर उबल रहे हो। तुम देखते हो कि कोई आगे निकल गया है, कोई नाम कमा रहा है, कोई धन जोड़ रहा है, कोई तालियां बटोर रहा है, और तुम्हारा मन कहता है मेरा वक्त कब आएगा। आज मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है, लेकिन केवल उसका आता है जो प्रतीक्षा को भी साधना बना लेता है। मन हमेशा तुलना करता है। तुलना मन का स्वभाव नहीं है, तुलना मन की बीमारी है। जब तुम किसी और को देखते हो और अपने को नहीं देखते, वहीं से पीड़ा शुरू हो जाती है। गुलाब को कभी देखा है? वह कभी कमल से नहीं कहता तो पहले क्यों खिला। पीपल कभी बरगद से ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति में नहीं समाज में जीता है। समाज कहता है इतनी उम्र में ये होना चाहिए, इतने साल में यह मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिला तो तुम असफल हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जीवन में देर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, केवल तैयारी होती है। वक्त कोई घड़ी की सुई नहीं है, वक्त कोई कैलेंडर नहीं है, वक्त एक आंतरिक परिपक्वता है। फल समय पर पकता है, लेकिन समय फल को नहीं पकाता, धैर्य पकाता है, धूप पकाती है, मौन पकाता है। बस छोटा सा ये बोलेंगे कि मनुष्य में और फूलों में जो हल्का सा अंतर बताया, वो इतना सूक्ष्म है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि हल्का सा समझे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि फूल जो है वो प्रकृति में रहता है। क्या हम प्रकृति में नहीं रहते? पर उन्होंने बोला कि हम समाज में रहते हैं, यानी हमने अपने दिमाग को, अपनी सोच को सोसाइटी के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा बांध लिया है और उसके अकॉर्डिंग हम चलने लग गए हैं कि वो जो सोशल प्रेशर है, पैदा होते साथ से ही शुरू हो जाता है कि 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, 5 साल में 6 साल में वो पहली में पहुंचेगा, 16 साल का होगा तो 10वीं में जाएगा, 18वें में 12वीं पूरी करेगा, 5 साल कॉलेज करके अब तो नौकरी करनी है, नौकरी लगी 2 साल में शादी करनी है। ये बंधन मतलब कि उसको सेट होना ही होना है, शादी करनी ही करनी है, फिर कुछ नाम कमाना है। इतना ज़्यादा सोसाइटी में इस चीज़ को फिक्स कर दिया है कि 60 में रिटायरमेंट हो जाएगी, उससे पहले पूरा बैंक बैलेंस और सब इतना सेटल हो जाए। तो हम लोगों ने अपने माइंड को उस सोसाइटी के प्रेशर में इतना ज़्यादा बांध दिया है कि हम भीतर ही भीतर उस प्रेशर में उबल रहे हैं। जबकि देखा जाए वो कह रहे हैं कि अगर किसी की किसी चीज़ में देरी होती है तो वो देरी कोई काम की देरी, समय की देरी नहीं है, वो हमें पकने का समय मिल रहा है, हमें अपने आप को तैयार करने का समय मिल रहा है। हमारे लिए वो टाइम जो है सबसे बड़ा हीरे मोती के समान है कि हमको पकना है। पकना कोई बार बार वो कह रहे हैं कि फल समय से नहीं पकता, केवल समय नहीं पकाता, धैर्य पकाता है, धूप पकाती है, बहुत सारी और चीज़ें जो इसमें जुड़ती हैं। हम सोचे कि खाली ये समय आ गया, अब तो मुझे ये काम पूरा करना ही करना है। कैसे कर लेंगे अगर मेरा मन रेडी नहीं है, अगर मेरे मन की स्थिति तैयार नहीं है, मेरा दिमाग उतना बैलेंस में नहीं है, तो मैं सिर्फ सोशल प्रेशर में और कंपटीशन में, होड़ में, भीड़ में कैसे पक के आगे पहुंच जाऊंगा। अगर तुम कच्चे फल तोड़ लोगे तो वह मीठा नहीं होगा, बस जल्दी मिल जाएगा। आज की दुनिया जल्दी पाने की दुनिया है, लेकिन गहराई खो चुकी है। शांत रहने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ मत करो, तुम भीतर शोर मत करो।
कर्म करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम के लिए बेचैन मत हो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन प्रक्रिया है। और जिसने प्रक्रिया से प्रेम कर लिया वही आगे निकला। समझ कोई जानकारी नहीं है, समझ कोई डिग्री नहीं है, समझ एक जागरूकता है। अब एक देखें कि दो बच्चों ने एक साथ 12वीं पार करी, 3 बच्चों ने एक साथ 12वीं पार करी। एक ने ग्रेजुएशन करी, उसको कोई नौकरी मिल गई। दूसरे ने अपना फील्ड चुनी डॉक्टर बनने की। तीसरे ने फील्ड चुनी इंजीनियर या सीए बनने की। तीनों के प्रोफेशन को अपने एंड तक आने में, मतलब एक डिग्री हाथ आने में अलग अलग समय लगेगा। तो हम ये तो नहीं सोच सकते कि जो डॉक्टर बन रहा है, जिसकी डॉक्टरी बनने में 7-8 साल या 6 साल या जो भी लग रहे हैं, वो कहीं पीछे रह गया, या उसको लेट अगर अपनी जीवन में कोई फाइनल वो जो चाहता है वो सफलता अगर देर से मिल रही है तो उसके अंदर कोई कमी है। उसकी प्रक्रिया है, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से प्रेम होना चाहिए। डॉक्टर क्यों इतने अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं? क्योंकि वो उस पढ़ाई से प्रेम करते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को प्यार करके वहाँ तक पहुँचते हैं, तभी एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनते हैं। और एक बच्चा जिसको ग्रेजुएशन करके उसका फील्ड है, मुझे अपने कोई बिजनेस से चलाना है, कुछ काम संभालना है अपने पिता का, वो उस समय पे उतने समय में वो काम पूरा करके अपने उस पढ़ाई को पूरा करके उस प्रोफेशन को संभालता है। सीए को सीए बनने में अपना समय लगता है। अब इस प्रोसेस में कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, कोई जजमेंट नहीं है, पर सोसाइटी जज करती है तभी बच्चे परेशान होते हैं, या जो और समाज में जी रहे हैं लोग जो मन से कमज़ोर हैं वो परेशान होते हैं। तो हमें अपने मन को स्थिर करना है। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमें भीतर ही भीतर शोर नहीं होने देना। शांत रहने का मतलब ये कि जो मन में हलचल होती है उसको कंट्रोल करना है। हर किसी का समय अलग है, हर किसी की घड़ी अलग चलती है। जो यह समझ गया वह दौड़ से बाहर आ गया। और मज़े की बात यह है कि जो दौड़ से बाहर आ गया वही सच में आगे निकल गया। हम सोचते हैं कि दौड़ के जो फर्स्ट आया, जो आगे पहुंचा, वो विनर है। और यहाँ पे गुरु ये वाणी ये कहती है कि जो एक्चुअली इस दौड़ से बाहर निकल गया, जिसने कॉम्पिटिटिव फीलिंग को अगर मन से निकाल दिया कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरा समय निकल रहा है, अगर मैं 25 साल में पास नहीं हुआ, मैंने कुछ कर नहीं लिया, करियर सेट नहीं कर लिया, या मेरे बच्चों की शादी नहीं हो गई इस समय तक, या मुझे तो मैं ज्ञान ले रहा हूँ, अगर मैं कुछ बन के नहीं दिखाया, मेरे अंदर शांति नहीं आई, या मैंने तो मुक्ति का रास्ता नहीं पकड़ा, तो मैं तो फेल हो गया। ये हलचल जो मन में आती है, आंटी जी बहुत सिंपल वर्ड्स में हमें बताती हैं कि दही जमने रखते हैं तो बार बार अपन उसको ढक्कन को हटाकर नहीं देखते ना कि जम गई कि नहीं जमी, हिल तो नहीं रही है। उसको उसका समय दे देते हैं ना, और वो अपने समय से जम जाती है। ऐसी अगर हमने कोई बेड़ा उठाया है, कुछ काम करने का उठाया है, तो उसको समय देना है, वो अपने आप अपने समय के अकॉर्डिंग पूरा होगा ही होगा। पर उसके लिए भीड़ दौड़ में नहीं लगाना, भेड़ चाल में नहीं चलना कि उसका पूरा हो गया मेरा भी होना चाहिए। उन्होंने कहा जब आप इसको समझ गए कि ये कोई दौड़ नहीं है और उस दौड़ से बाहर निकल गए, सच मानो, तभी आप आगे निकल पाओगे। तुम जिसे असफलता कहते हो वह अक्सर तैयारी होती है। बीज अंधेरे में होता है, मिट्टी के नीचे होता है, कोई उसे देख नहीं पाता। अगर बीज सोचे मैं तो असफल हूँ, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। कभी कभी किसी चीज़ की शुरुआत जो है वो डलनेस में भी हो सकती है। बच्चा पढ़ रहा होता है, दुनिया कहेगी इतने सालों से पढ़ रहा है। अगर ये सोच हम बच्चे के मन में भर देंगे तो वो कितना पीछे रह जाएगा। हम यहाँ सब लोग यहाँ इस वाली क्लास में एडमिटेड हैं, और दुनिया ज़रूर बोलेगी, सोसाइटी बहुत बोलेगी कि ना ये तो सत्संग जाते हैं फिर भी ऐसी बात करते हैं, इतने सालों से सत्संग सुन रहे हैं फिर भी ऐसी बात करते हैं।
गुरु हमें सिखाता है कि हमारा चलन ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे आचरण को देख के समझें कि ये गुरुवान है, पर उसके लिए हमें कोई आर्टिफिशियल प्रेजेंट नहीं करना कि मैं तो इतने साल से बैठा हूँ और मेरी तो पर्सनैलिटी अलग दिखनी चाहिए, लोगों को देखते ही पता। ऐसा करने से कुछ लाभ नहीं होना हमारा। अपने आप को पकने का समय देना है, ज्ञान को अंदर उतारना है। केवल ज्ञान को यहाँ तक पढ़ के यहाँ से निकालना ज़रूरी नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना है। उसके अकॉर्डिंग जब वो जीवन में उतर जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा आचरण होगा, वो बेस्ट होगा। अंधेरा शत्रु नहीं है, अंधेरा गर्भ है। जब कुछ नहीं हो रहा तब बहुत कुछ हो रहा है। मौन में आत्मा तैयार होती है, मौन में दृष्टि साफ होती है। जो व्यक्ति शोर में बड़ा हुआ है वो प्रसिद्ध हो सकता है। ये लाइन ध्यान से सुने। जो व्यक्ति शोर में बड़ा हुआ है वो प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन जो मौन में बड़ा हुआ है वह स्थिर होता है। मौन की पावर है। जो स्थिर व्यक्ति को हिला नहीं, कोई भी स्थिर व्यक्ति को हिला नहीं सकता। आज एक प्रयोग करो। आज किसी से अपनी तुलना मत करना, ना किसी अमीर से, ना किसी सफल से, ना किसी सुंदर से। बस अपने साथ रहो और देखो, बस अपने साथ रहो और देखो कैसे भीतर एक हल्कापन उतरता है। जब तुम तैयार होते हो तभी अवसर आता है, लेकिन अगर अवसर पहले आ जाए तो वह भी बोझ बन जाता है। इसलिए जीवन इंतज़ार करता है ताकि तुम उसे संभाल सको। शांत रहना साहस है, भरोसा रखना क्रांति है। इस दुनिया में डरने वाले बहुत हैं, भरोसा करने वाले विरले हैं। हम डर जाते हैं, एकदम ही हलचल में आ जाते हैं, पर गुरु कहते हैं कि भरोसा करने वाले विरले हैं। जो भरोसा करता है वह हारते हुए भी नहीं हारता। याद रखना, वक्त सबका आता है, लेकिन हर किसी को पहचान नहीं आता। जो पहचान गया वही मुस्कुरा पाया है। इसलिए जल्दी मत करो, शोर मत मचाओ, खुद से युद्ध मत करो। बस इतना करो, शांत रहो, और जब वक्त आएगा तो तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वक्त खुद घोषणा कर देगा। इसलिए अंत में फिर कहता हूँ, वक्त सबका आता है, लेकिन जो पहले समझ गया वही उसे पहचान पाया। जिसने पहचान लिया उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शांत रहो और अपने होने पर भरोसा रखो। शांत रहो और अपने होने पर, मैं हूँ, इसी का भरोसा रखना ज़रूरी है। हरिओम। मोनिका जी आप जुड़ गए हैं, आप कुछ इस पे बात करना चाहेंगे, इस वाणी पे? हरिओम दीदी। हरिओम। हरिओम मधु जी। यही समझ आया कि हर चीज अपने समय से होती है, सिर्फ धैर्य रखने की जरूरत है। फल भी अपने टाइम से पकेगा, पहले हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। हाँ राइट। हर चीज का टाइम अपना अपना अलग अलग है और सबका टाइम आएगा। हाँ अच्छा कैच किया। बोला ना कि प्रतीक्षा भी हमारी साधना बन जाए। हर फील्ड में हमको प्रतीक्षा तो करनी है ना, तो रखनी है। बिना धीरज कैसे जीवन चलेगा। अपने साथ भी धीरज रखना है। अपने जो जिनके बीच में हम रहते हैं उनके साथ भी हमें बहुत पेशेंस के साथ चलने की जरूरत है। हम इम्पेशेंट हो जाएं तो वो भी परेशान हो जाते हैं हमारी हलचल के कारण। हर काम समय पे होता है, हम जल्दी नहीं कर सकते। देखो घुटनों का ऑपरेशन हुआ तो अपना समय लिया ना नॉर्मल होने। बिल्कुल बिल्कुल। हम सोचते हैं कि जल्दी से मैं भाग लूं, दौड़ लूं, सब कुछ कर लूं, तो नहीं हो पाया ना। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, लेकिन प्रतीक्षा करी, प्रतीक्षा को साधना बनाया। ये होगा, इसका भी वक्त आएगा तो ये नॉर्मल हो जाए।
विश्वास रखा, विश्वास भी रखा, और ये विश्वास रखा कि समय आने पर हो जाएगा, हो जाए। ये भरोसा, ये उस मालिक पर भरोसा, अपने पे भरोसा, अपने अंदर धीरज, यही तो ज्ञान है। ज्ञान कोई शब्दों का नहीं है, हमारे सोच में, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है, हम सहज हो जाते हैं। सहज होना बहुत जरूरी है, और सहजता का यही मतलब है, हम शांत रहें, जो आए हम उसे देखें, हाँ ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, उसमें हम घुसेंगे, इंटरफियर करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो क्या कुछ अच्छा हो जाता है? फंड खराब होने की संभावना होती है। कहा है ना, पुरानी कहावत है, सहज पके सो मीठा हो। सहज पकने, ऐसे ही अपने जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारी उन्नति है, चाहे वो संसार में हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन में हो, उसको समय दो। कभी कभी मन कहता है देख के, वो तो इतना आगे चला गया, चाहे संसार में और चाहे सत्संग में, चाहे माया में, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में, तो दूसरा क्यों देखना? दूसरा देखने में क्या होगा? समय खराब होगा, अंदर अशांति आएगी। ये वाणी यही सिखा रही है कि हमें अशांति से बचने का एक ही उपाय है, वो है प्रतीक्षा। हाँ, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करनी। एक इसी पे एक नहीं, हाँ जी, एक इसी पे एक वो पढ़ा था आर्टिकल कि एक पेड़ में पक्षी बैठा था, बंदर बैठा था, और एक नीचे चींटियां थी पेड़ के नीचे। तो पक्षी ने पहले चोंच मारी फल पे, और उसने तो सोचा मैंने सबसे पहले पकड़ लिया, वो उसकी चोंच से छूट के नीचे गिर गया, उसके हाथ कुछ नहीं आया। फिर दूसरा बंदर ने पकड़ एक दूसरा फल तोड़ा, खुशी से उछलने लगा, उसके हाथ से छूट गया। फिर नीचे चींटी जो थी, उसने बड़े देखा अन्न का दाना पड़ा हुआ है दूर, धीरे धीरे गई, उसको उठा के अपने तक लेके आई, तो वो सक्सेसफुल रही, उसने धैर्य रखा। हाँ, तो उछल कूद नहीं मचानी ना, और जल्दी कोई चीज आ जाए हाथ में तो खुश भी नहीं होना है। परिणाम का इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल, जो भी परिणाम आए, जो भी परिणाम आए, जो भी परिणाम, तभी वो बोला ना गुरु ने कि सबका समय आता है। समय तो सबका है, कभी किसी का, कभी किसी का। दूसरा क्यों देखें? दूसरा देखेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, अरे वो तो वहां पहुंच गया, मैं अभी यहीं बैठा हूं। नहीं नहीं, भगवान ने की वाणियों में तो हमेशा ही सुना ही होगा, दूसरा बना ही नहीं है। दूसरा कौन है? वो तो हमारी आंख द्वैत की है ना, इसलिए दूसरा देखती है, दूसरा है ही नहीं। हाँ, इस पे नहीं तो हमने 4-5 दिन पहले ग्रुप में एक वाणी डाली थी, आपने उसका स्वाध्याय किया होगा, पूरी आशा है। आप उसमें से कोई लाइन, अगर अपने शब्दों में नहीं तो आप उसमें से रीड आउट करिए, कोई भी 1-2 लाइन पढ़ दीजिए अपना कैमरा माइक ऑन करके। और ये निवेदन हमारा सबसे है, कई लोग बिल्कुल नहीं कैमरा ऑन करते हैं, बहुत सहजता में, शांत भाव से। ऐसा यहाँ कोई किसी की परीक्षा नहीं हो रही, वाणी सुन ली ना, सारी वाणी इसी बात पे है। ये जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है, चलते रहने का नाम जिंदगी है, जो बन के सामने है। ऐसे ही सत्संग में भी हमारा यही दृष्टिकोण होना चाहिए। तो उस वाणी को सामने रखते जो भेजी थी, उसमें से कोई भाव। हरिओम। हाँ जी, जो वाणी भेजी थी मतलब उसका सार मैं बता देती हूँ कि जो उसका सार था, कि उसका सार मतलब यही है कि जीवन जो है हमारा आनंद स्वरूप है, कि भगवान ने आनंद दे के ही भेजा है, लेकिन ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम उससे सुखी होते हैं या दुखी होते हैं जीवन में, अपनी सोच के हिसाब से ही। क्योंकि जीव जो है परमात्मा का ही अंश है, यानी परमात्मा मतलब आत्मा से जुड़ा है, तो आत्मा ना कभी जीती है ना मरती है, तो अमर है, ना सुख होगा आत्मा को ना दुख होगा, सिर्फ हमारी सोच के कारण है। और उसके लिए ज्ञान तो भले ही हमें होगा,
लेकिन विवेक से भी हमें काम करना पड़ेगा। अगर सिर्फ ज्ञान है और विवेक से हम काम नहीं लेंगे तो भी हम सुखी होंगे या दुखी होंगे। अब जैसे बाहरी चीजों में सुख ढूंढते हैं जी, बंगला है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा खाना है। अब वही बंगले में रहने वाले अगर दो लोग हैं, एक बिल्कुल फिट है और एक थोड़ा बीमार है, और वही भोजन दोनों के सामने रखा है, तो वही है जो बिल्कुल ठीक ठाक होगा तन से मन से, तो वो इसको एंजॉय कर पाएगा, दूसरा तो नहीं कर पाएगा। तो वही चीज एक के लिए सुख का कारण बनती है, वही एक के लिए दुख का कारण बन जाती है। तो वो हमारी सोच पे ही है। दूसरा वही है कि दूसरों को हम जैसे देखते हैं, जैसे आज के में बताया कि भाई दूसरों की होड़ में, कंपटीशन में आके दूसरों पे हम ध्यान रखते हैं, अपने लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। जबकि वही की साधना का, जैसे आप बताया कि साधना एक प्रतीक्षा है, मतलब सॉरी, प्रतीक्षा साधना है। कि हम ये ना सोचें कि भी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मतलब हमें हम कोई देरी हो रही है, नहीं। प्रतीक्षा मतलब कि धैर्य चाहिए, टाइम आएगा, टाइम पे ही काम होगा। और उस प्रतीक्षा को जो साधना हमने माना है, उसमें हमारे उतार चढ़ाव भी आएंगे, हमें धैर्य भी रखना है, कई चीजों से गुजरना भी पड़ेगा। तो वही सब हम साधना के उसमें चलते जाएंगे तो काम हमारे टाइम पे अपने आप बनेंगे। अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा। और एक जैसे ये जो हम सुख ढूंढते हैं, आनंद, वही कि वही इंद्रियों के और विषयों का जो मिला के जो सुख मिलता है, वो सबको पता है कि वो परमानेंट तो है नहीं, थोड़ी देर का है, कुछ टाइम के लिए है, बाद में वो भी खत्म हो जाना है। तो जो हमारे अंदर का जो सुख है, अंदर का सुख, वही जो ज्ञान हमें जो प्रभु दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस ज्ञान विवेक को लेके अगर हम कुछ सीखते हैं तो उसी से हमें आनंद या उसी से हमें आंतरिक सुख या शांति मिलेगा। बाहरी चीजों से नहीं मिल सकती वो चीज। यही ठीक है जी। अच्छा बताया। पानी को ध्यान से पढ़ा, सभी ने पढ़ा है। हाँ, सब लोग एक एक करके, इतना ज्यादा नहीं बताना, तो एक लाइन में बताइए कि आपने क्या पढ़ा। मतलब पढ़ने से मतलब है कि जीवन में प्रैक्टिकली क्या फील हो रहा है आपको, अंदर से क्या महसूस हो रहा है, उस वाणी से क्या मिला जो हमने आत्मसात कर लिया हो। क्योंकि बहुत कई बार चल चुकी है वाणी ये वाली, और इस भाव को गुरु का जरिए भाव है, सभी समझ चुके। हाँ जी, हरिओम गुरु जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ आशा जी कहिए। मैं ये कह रही हूँ कि हम ऐसे सुन लेते हैं कि समय आएगा, लेकिन जब सबर का बांध टूटने लगता है ना, तब आपकी वाणी काम में आती है, आपके शब्द ही काम में आते हैं कि तू सबर कर। गुरु ने कहा है तेरा भी वक्त आएगा एक दिन, जरूर। आजकल मैं बहुत ऐसे दौर से गुजर रही हूँ कि आज की वाणी है ना, मुझे बहुत सबर को मिला है। मुझे आग बंद करके मेरे मन को बहुत शांति मिली है, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन कब तक ये सोच रही हूँ मैं, कब तक। नहीं, रुको आशा जी, रुको। आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन ये जो कब तक वाली बात आई ना, इसको हटा सकते हैं आप, क्योंकि ये मन है। मन ऐसे क्वेश्चंस लाता है, मन हमेशा डराता है। तो अब हम मन का साथ देंगे या गुरु की जो इतने विवेकपूर्ण वचन हैं, जो ये सत का रास्ता मिल रहा है, उसको पकड़ेंगे? आप ही बताइए, आप किसका साथ दोगे? ज्ञान के साथ चलोगे या मन के साथ चलोगे? बताओ, है ना? ज्ञान को ऊपर रखना चाह रहे हो ना, तो कब तक वाली बात आए तो कहो ये मेरा मन है, ये मुझे खींच रहा है पीछे की तरफ, मुझे तो आगे बढ़ना है, मेरे पास समय कितना है, संसार से जाने को बैठे हैं। जिस उम्र में हम पहुंच चुके हैं, हमें अब कमजोरी की बात तो जबान पे लानी ही नहीं है, क्योंकि ना कुछ लाए थे ना कुछ लेके जाएंगे। किस बात, कब तक किस बात के लिए कर रहे हैं? हमें क्या चाहिए? छत चाहिए, सोने को बिस्तरा चाहिए, 2 टाइम की रोटी चाहिए। वो तो देता है भगवान, सबको देता है। इसको नहीं देता, आप ये देखो, पशु पक्षी जानवर गरीब अमीर, वो तो कोई भेद नहीं करता, वो तो पूरी दुनिया को चला रहा है, उसी में तो हम हैं। तो हम क्यों प्रश्नवाचक भाव लाएं? उस परमात्मा की सृष्टि, उस पर भरोसा रखना होगा ना। जितना जितना भरोसा हमारा उस पर बढ़ेगा, हमें शांति मिलेगी। और आप देखना, ये शांति के साथ अगर हम अपना जीवन छोड़ेंगे, देखो ये कब तक वाली बातें जो ना, ये हलचल की चीजें हैं। मानो हमने आज, हमारे मन ने आज हलचल करी है, आज का दिन हमारा आखिरी हो,
तो हमारी जो जीवात्मा है वो क्या लेके जाएगी? हलचल लेके जाएगी ना, अशांति लेके जाएगी। अशांति लेके जाएगी तो अगला जीवन भी अशांति में ही शुरू होगा। और हम चाह क्या रहे हैं? आनंद। वाणी भेजी ना, आपने पढ़ी जो मोबाइल में आई थी वाणी? हाँ जी, हाँ जी। चाह तो हम आनंद रहे हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। हम चाहें या ना चाहें, हम हैं ही वो। लेकिन हम इस मन के कहने में आके मन हमें इतने प्रश्न दिखा देता है, इतनी उम्मीदें लगाता है। इसको एकदम भगवान कहते थे, इस मन बुद्धि को ताक पे रखो, ऊपर रख दो इसको कहीं एक तरफ कोने में, कि मुझे इस मन की बुद्धि की बात करनी ही नहीं है, मुझे सिर्फ गुरु के ज्ञान से चलना, क्योंकि मुझे उसमें सुख मिलता है, मुझे शांति मिलती है। सुख और शांति तो चाहिए। आप सिर्फ जब भी मन कोई प्रश्न लाए ना, कब तक, अब ये क्या हो गया, आप माला पकड़ के बैठ जाओ। ठीक है जी। बस जब कोई प्रश्न आए, एक धक्का मारो उस प्रश्न को। मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो भगवान का नाम मिला है, मैं तो इस भगवान के नाम से जुड़ूं। अरे अब भगवान का नाम नहीं लूंगी तो फिर मुझे कौन सा मौका मिलने वाला? ये भी मुझे दिन मिल रहे हैं, ये भी हमारे दिए हुए भगवान की दात है कि हम चल पा रहे हैं, हम नाम ले पा रहे हैं। तो बस यही धन लूट लो। ये जितने प्रश्न है ये तो सब कूड़ा करकट है। मन कूड़ा करकट बटोरेगा, आप धन बटोरो। आपको तो रास्ता अच्छा मिल गया, हम क्यों कच्चे रास्ते जाएं जब पक्की सड़क मिली है? हाँ जी। कच्चे रास्ते में धूल है, पत्थर है, और पक्की सड़क पे दौड़ो। राम 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 दौड़ो, मन को दौड़ाओ इसमें, तो भूल जाएगा। उसको भी, मन को भी अच्छा ही चाहिए। आप उसको उधर लगाओगे तो देखो वो भी दूसरी चीज पे नहीं मांगेगा। हाँ जी, अच्छा भाव रखने से देखो एक आंसर भी मिलता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, मन जानता है कि ये चीज ही ठीक है, उनको भी पता है वो सही है। हरिओम। जैसे हमारा मन है, मतलब कहते हैं ना, आनंद जो है ईश्वर का दिया हुआ है, और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं या हम सत्संग में जुड़ते हैं तो हमें उतना ही आनंद मिलता है। वो आनंद क्या है, वो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या मिल रहा है। कुछ भी तो नहीं मिल रहा, बैठे हुए सुन रहे हैं, बैठे हुए उसके साथ लग गए, प्रभु के साथ कुछ आनंद मिल रहा है, वही असली भाव है। अब इसके बीच में कारण क्या बनता है? मन, या मन में आई हुई कोई इच्छा। जैसे ही मन में कोई इच्छा आई, समझो कंकड़ पड़ गया पानी के अंदर और उसमें लहरें आ गई। तो हम लोग सब कुछ चाहते हुए भी हमें सब पता है, लेकिन ये मन हमें इतना नचाता है, कोई ना कोई इच्छा लेके बैठा रहता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा आ जाती है, और दूसरी आती है तो दूसरी आ जाती है। तो उसी कारण हम लोग ना बहुत दूर हो जाते हैं इस आनंद से। अच्छी नस पकड़ी। आनंद पे टॉपिक गया आपके पास तो आपने ये बता दी कि रुकावट क्या है। आनंद तो हमारा स्वरूप है। अभी हम बैठे हैं तो हमें ज्ञान में डुबकी लगा के आनंद मिल रहा है, तो फिर जब हमें आनंद नहीं मिलता तो आपने उसका कारण पकड़ लिया कि मन कोई ना कोई इच्छा ले आता है। तो बस इस चोर को पकड़ना है। कह रहे देखो मेरा मन मुझे ये दिखा रहा है। जैसे भी पहले योगी ने कहा कि मन बोलता है कब तक धीरज रखूं, कब तक, तो पकड़ लो। उस कब तक पे मत जाओ, मन की उस इच्छा या उस प्रश्नवाचक बात पे मत जाओ। आपको ये चोर आ गया, ये मेरे आनंद को चुरा रहा है। घर में चोर आता है, वो हमारा धन चुरा के ले जाता है। तो मन कोई भी बातें लाता है तो वो तो चोर है, वो हमारे आनंद रूपी धन को चुराने आया है। तो हम साहूकार हैं क्योंकि हम आत्मावान हैं। तो साहूकार क्या करता है, वो अपनी सुजागी रखता है कि मेरा धन सुरक्षित रहे। तो हम सब सत्संगी हैं, हम इस परमात्मा के प्रेम के रास्ते के पथिक हैं। तो हमें जो धन मिला है हम इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? सावधान रह के कि कोई भी कंकड़ बीच में नहीं आए। इच्छा रूपी कंकड़ आया, जैसे कंकड़ जल में गया तो तरंगे उठी, ऐसे ये इच्छा रूपी कोई भी कंकड़ आता है तो हमारे मन में वृत्तियों की तरंगे उठ जाती हैं, और वो वृत्ति हमारी वो जो शांत स्थिति है आत्मा की, आनंद की, उससे हमें दूर कर देती। इसमें ओशो भी कहते हैं कि सुख दुख के कारण तुम खुद हो। पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना है, तुम हो इसके कारण।
तुम चाहोगे अगर सबको मित्र बनाना और दूसरा तुम्हें मित्र नहीं समझेगा, जरूरी नहीं है कि दूसरा भी समझे, मगर अगर तुमने मित्र मान लिया सबको तो तुम पॉजिटिव हो, तुम आनंदित हो, तुम खुश हो। और अगर सामने वाला तुम्हें मित्र नहीं मान रहा तो ये उसकी प्रॉब्लम है, वो नेगेटिव है, वो दुखी है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये हम सबकी साधना में बड़ा सहयोगी पॉइंट है। असल में हमारी रुकावट आती है जब हम दूसरे को पकड़ते हैं। दूसरा अपने रास्ते चल रहा है, हमारा अपना रास्ता है। हम तो ज्ञान से जुड़े हैं, गुरु से जुड़े हैं, तो हम तो पॉजिटिव होते ही जा रहे हैं ना। कोई सत्संग में नहीं आता है, आता भी है तो रेगुलर नहीं है, तो उसकी स्थिति नहीं बन पाती। या रेगुलर भी आता है तो कोई विचार ही नहीं करता। ज्ञान में खाली सत्संग में आने से थोड़ा ना हमारी पॉजिटिविटी बन जाती है। पॉजिटिव तो हम बनते विचार करने से, जो सारा दिन हमारे अंदर चलता रहता है। ज्ञान चलता रहता है, ज्ञान के विचार चलते रहते हैं। भगवान कहते हैं ना, इनका ही उहापोह करते रहो। ये तो साधना है, और क्या साधना है। अभी तक इतना जीवन हमने संसार की उहापोह में निकाल दिया, क्या अभी हम उसी माया की उहापोह में बैठे रहेंगे, वही 99 के चक्कर को पकड़े रहेंगे? तो फिर तो हम कभी नहीं निकल पाएंगे, हमारी उन्नति नहीं होगी। माना दूसरे को नहीं पकड़ना, अपने को पकड़ना है। अपने को पकड़ने से हमारी उन्नति होगी, हमारी पॉजिटिव आउटलुक बनेगा, और जितना जितना हमारा आउटलुक पॉजिटिव बनेगा, हम शांत और सुखी होंगे। और ये शांत और सुखी का मतलब है आनंद, जो आज टॉपिक गया आपके पास। यदि हम जीवन में आनंद चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपने को देखना है। आपके शेयरिंग से ये मिल रहा है, हम सिर्फ अपने को देखें। मेरे को वो मित्र लगता है पर मैं उसको शत्रु दिखता हूं, तो इसमें क्या, वो उसकी बात है। वो अपने घर में खुश है, मुझे शत्रु समझ के। मैं अपने घर में खुश हूँ, उसको अपना मित्र समझ के। क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरा तो पूरी दुनिया से प्रेम है, मेरा तो कोई शत्रु है ही नहीं। दूसरा इसमें ओशो एक बात और भी कह रहे थे कि जब तक तुम ये लगाओगे ना कि मेरे दुख का कारण सामने वाला है, तो तुम दुखी हो। दुख का कारण तुम खुद हो, तुम्हारा मन है। सारी होड़ अपने तक ही रखो और अपने आप को सुधारो। और प्रभु से जितना जुड़ेंगे, जितना सत्संग से सबसे जुड़ेंगे, तो आनंद तभी है बहुत बड़ा। दुख का कारण हम खुद ही। उनसे उसने दुख दिया, ये गलत है। दुख कभी दूसरे से आता ही नहीं। अगर मैं दुखी ना होना चाहूं तो मैं दुखी कभी नहीं होऊंगा। ये भी हमें लगता है, काफी समय तक यही लगता रहता है कि मेरे दुख का कारण दूसरा है। लेकिन ज्ञान हमें इतना उठा देता है, पर किसको उठाता है? कौन उस मुकाम तक पहुंच पाता है कि मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि दुख का कारण सिर्फ एक मन है। ये बात जिसने समझ ली, जिसने पकड़ लिया इस रहस्य को, बस वो फिर विचारशील हो जाता है। हर बात में गलती अपनी पकड़ो। कुछ हमने कर्म किए होंगे, यहाँ ये भी ले सकते हैं, हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, कुछ उनके साथ हमने किया होगा पिछले जन्म, कुछ ऐसी चीजें लेकर हम अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। मतलब हाँ, वो एक लंबाई चौड़ाई में जाना चाहो जाओ, लेकिन जब भी कोई भी सिचुएशन आए, सीधा कहो। जब मन दिखाए इसकी वजह से मैं दुखी, तो कहो ये जो उंगली उधर गई ना, पहले मैं इस उंगली को इधर करूं। इसी सिचुएशन में अभी आज मैं देखो कि मेरे से गलत क्या हुआ। होता तो हमसे ही गलत है। ये कोई माने या ना माने, मन हमारा कभी तैयार नहीं होगा अपनी गलती मानने की। मन का तो मतलब ही यही है, आई एम राइट। मन मीन्स ये, तो जिसने ये समझ लिया कि मन का मतलब है आई एम राइट, तो वो तो कभी सुधरेगा नहीं। लेकिन जिसने ज्ञान लेके गुरु से प्रीत करके ये समझ लिया, जब गलत हूं तो मैं ही गलत हूं, ओनली आई एम रॉन्ग, देखो इसमें फायदा हो जाएगा। जब हम कहेंगे ना मैं गलत हूं, तो हम अपनी गलती को सुधारेंगे। और हम यहाँ आए किस लिए हैं? अपने को सुधारने के लिए तो आए हैं। अगर हम अपनी तरफ उंगली नहीं करते, अपने को नहीं सुधारते, तो हमारा सत्संग आने का मतलब क्या हुआ? अगर हम दूसरा ही देखते रहे, दूसरे को गलत ही देखते रहे, तो तुम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं दूसरे को देख करके। अरे अपना दरवाजा बंद करो तो बाहर गली में कौन आया कौन गया वो दिखेगा भी नहीं। ऐसे ही ये मन की खिड़की बंद करो, दूसरों के ख्याल आने ही मत दो। और ये कब होगा? जब हम सत ख्यालों से जुड़ेंगे, सत विचार में गहरे जाएंगे।
हम सत विचार से जुड़ते नहीं है तो हमारा मन ये असत संसार के माया के विचार वो तो बैठा है लाने के लिए। खिड़की खुली है तो मिट्टी धूल अंदर आएगी आएगी। इतनी ठंड पड़ रही है तो ठंड अंदर, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हो ना कि बाहर से ठंडक अंदर ना आए। ऐसे ही है जीवन साधक का, ऐसा ही है, वो सारी अपना बंद करके बैठता है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कब कब चलेंगे इस रास्ते पर, ये तो सबको अपना अपना ही देखना है। हाँ, तो आज की वाणी के लिए जो भेजी थी आनंद के ऊपर, ज्यादा समय बाकी नहीं है, एक दो लोग और जरूर आए। इस बार तो हमें उम्मीद थी, क्योंकि हमने ये भी रखा है कि आप एक्सप्लेन न भी करें, आप तो उस वाणी में से ये बोलिए कि मुझे इस वाणी की ये लाइन पढ़ के सुनाइए, मुझे बहुत अच्छी लगी। रीड आउट करने में तो कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी। हरिओम दीदी जी। हरिओम दीदी जी। हरी। मैं तो बस थोड़ा सा 2-1 लाइनों में बताऊंगी, बोलूंगी थोड़े से, कि हम सब लोग खुशी चाहते हैं और इस खुशी को जो है सब लोग बाहर जगत की वस्तुओं में ढूंढते हैं। और जब उन्हें अपने मनपसंद की कोई चीज मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं हम, है ना। लेकिन ये जो खुशी होती है स्थायी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमारे मन में और पाने की जो है इच्छाएं बलवती होती रहती है और उन्हें पाने की होड़ में हम भागते रहते हैं। और ये हमें भटकाती रहती है और हमारी अशांति का कारण बनती है। और हमारा जीवन जो है इस सुख दुख के साथ ही व्यतीत होता है, क्योंकि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो हमें दुख होएगा ही होएगा, अशांति आएगी हमारे जीवन में। और इसके कारण जो है हम जीवन के वास्तविक आनंद का, जीवन का आनंद नहीं उठा पाते हैं। जबकि हम जानते हैं कि हम परमपिता परमात्मा का ही अंश है और जो परमात्मा है आनंद स्वरूप है, तो उसका जीव जो है आत्मा जो है वो भी, उसका भी स्वरूप आनंद का ही है। लेकिन ये जो आत्मा जो है ये मन के साथ जब अटैच हो जाती है, जब मन इसको भटकाता है तो उसके साथ सुख दुख का भाव जुड़ जाता है और वो आनंद का उसके अंदर वो आनंद का भाव नहीं आ पाता है। तो इसलिए जिस दिन, और ये सब इसलिए कि हम ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा जब शरीर के साथ संबंध जुड़ जाने से वो उसका भाव भी वही सुख दुख का भाव में आ जाता है। और यदि हम जिस दिन ये मान लें कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो क्या कहते हैं, वो सुख दुख के द्वंद से छूट जाएगा, समता में आ जाएगा। और समता में आने का मतलब कि उसे परम आनंद ही आनंद है उसके जीवन में, वो आनंद को ही महसूस करेगा। आपके भाव बहुत अच्छे हैं, बहुत ऊंचे भाव हैं कि सुख आए तो सुख में ना उछल नहीं जाए, सुखी नहीं हो जाए, क्योंकि सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। तो हम आनंद से, जो आत्मा का स्वरूप है, उससे चूक जाएंगे। अब देखो, आत्मा में हूं, इस बात में मनुष्य आ नहीं पाता जल्दी से। अगर हम इस बात में नहीं आ पा रहे तो चिंता मत करो, बाकी चीज तो पकड़ में आती है। जो आपने भी बोली कि सुख आया तो सुख का रूप मत हो जाओ। क्यों? अगर सुख का रूप होंगे तो सुख के बाद दुख भी आने ही वाला है। अगर हमें यह अभ्यास हो गया कि सुख आया वो तेरी मर्जी, उसके बाद दुख आया तेरी मर्जी, जब उसकी मर्जी में प्रवेश कर जाएंगे तो ना सुख में सुखी होंगे ना दुख में दुखी होंगे। और जीवन को ऐसे ही तो जीना आना चाहिए हमारे को, तभी उस आनंद का हमें एहसास होगा। क्योंकि हम सुख और दुख के पार चले गए। पार कैसे चले गए? हमने उसको भोगा नहीं। हमारा स्वभाव क्या है, सुख आया तो उसको भोगना चाहते हैं। कोई चाहता है सुख में सुखी हो जाता है, फूल जाता है ना। लेकिन वो गुब्बारा तो फूटेगा ही फूटेगा।
जो फूले, माना दुख तो आना ही है ना। उसके बाद रात के बाद दिन आती है, सूरज निकलता है, इतना प्रकाश ही प्रकाश, ढलता है तो अंधेरा आ जाता है। तो जीवन की सच्चाई है ये। इसको अगर हम समझेंगे तो जो आनंद पे आपको विषय भेजा है उस पे और विचार कीजिए, क्योंकि ये जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। क्योंकि सभी को एक ही चीज की तो तलाश है। हम सत्संग में क्यों आए? आनंद लेने ही तो आए हैं। फिर जब हम बोलते हैं कि आनंद आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वरूप है, वहां साधक अटक जाता है। यार मेरी समझ में तो नहीं आ रहा आत्मा क्या चीज है। क्योंकि ये जो देह अध्यास है ना हमारा, जो हम अपने को शरीर समझ रहे हैं, ये बहुत पुराना है। अनंत जन्मों का हमारा ये अध्यास है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम शरीर समझ के भी गुरु के वचनों सहित जीवन में चलें तो भी बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत सुखी हो जाएंगे। पल पल के जो झंझट हमारे सामने आते हैं, जो मन ले आता है, जैसे अभी सबने योगियों ने शेयर किया, हम उससे बच जाएंगे। तो और विचार कीजिए। आज बहुत कम लोग बोल पाए। अगली बार हरिओम आंटी जी। सीमा आई है। हरिओम आंटी जी, इस वाणी में ना एक उस पे मन अटक गया कि संसार के पदार्थ आनंद देते नहीं हैं, दुख सुख देते हैं। जो सुख देता है वो दुख भी देता है। ये इन 2-3 लाइनों में ना बहुत मन अटका कि सच में जिस सुख को हम आनंद मानने की भूल कर देते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं होता, बस वो परिस्थिति होती है जो सुख दे रही होती है। परिस्थिति बदली और बस वो सिक्के का दूसरा पहलू शुरू। तो मतलब ये थोड़ा सा समझ आया और वो लगा कि नहीं, मतलब सुख में इतना आनंद मनाने की वो नहीं है। अपने मन को सम की स्थिति में रखा जाए तो वही बेहतर है। ये समझ में आया मुझे। हाँ, देखो आप जो बात कह रहे हैं ना कि मन अगर सम होगा तभी तो उस आनंद की तरफ हम बढ़ पाएंगे। विषमता के कारण तो हम उस आनंद को नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सही बात बोली। तो वाणी को पढ़ो, इसकी गहराई में उतरो, तो वो जो एक आनंद है उसकी झलक मिलेगी। अब आत्मा शब्द को छोड़ दो, क्योंकि जब हम ज्ञान से जुड़ते हैं, ज्ञान का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें उसमें जो आनंद मिलता है वही तो मेरा स्वरूप है। तो ज्ञान की गहराई से जुड़ो, ये शब्दों को छोड़ो। शब्दों को पकड़ के आप फिर अटक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आपने यही तो किया कि वाणी पढ़ी और आपने समझा, गहराई को समझा ना, कि जिस चीज में सुख मैं ले रही हूँ या सुख समझ रही हूँ वो परमानेंट सुख नहीं है, वो टेम्परेरी है। बस इतना समझ लेना क्या कम है। मन की तैयारी हो गई, मन निकल गया फिर उस चीज से। यही तो करना है सत्संग में आने के बाद, कि हम किसी भी चीज को पकड़ के रुक नहीं जाएं। हम यात्री हैं, रुकना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है चलना, हमारा काम है आगे बढ़ना। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? वचनों पे विचार कीजिए। हमने लिखित रूप में आपके सामने इसीलिए भेजा है क्योंकि इस टाइम 1 घंटा कानों से सुना, फिर वाणी भी चाहे जाती है, वो आप सिर्फ सुनते हैं। ये जो आपके सामने प्रिंटेड गया है ये हर समय सामने रहे। इसको फिर 1 हफ्ता सब दोबारा पढ़ो, और आज जिन योगियों ने शेयर किया है उनके अलावा बाकी योगी अगली बार अपना कैमरा माइक ऑन करके 2 शब्द जरूर बोले, वरना हम इसी वाणी को भेजते रहेंगे आपके पास। आपको इसी पे ही बोलना है, नया अभी कुछ नहीं। क्योंकि नया नया ऊपर से ढेर लगाते जाओगे ज्ञान का, तो क्या होगा, उसके नीचे दबी जाओगे। एक वाणी के अंदर जो है उसको तो पहले पूरा पी ले, है अमृत पान। चलिए बहुत समय हो गया, माला कर लीजिए। देखिए चेष्टा किसको सेवा देंगे आप। आप कर सकते हो। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14,
राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 59, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 67, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 77, राम 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 78, राम 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 79, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 89, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 101, राम 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 102, राम 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 103, राम 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 104, राम 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 105, राम 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 106, राम 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 107, राम 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 108।